हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर निशा मुंजाल, कंसल्टेंट ऑब्स इन गायनेकोलॉजी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान ट्रैवल सही है, गलत है, क्या करें क्या ना करें। कई बार हमें सुनने को मिलता है कि मैंने प्रेगनेंसी के दौरान ट्रैवल किया इसलिए मेरा अबॉर्शन हो गया, प्रेगनेंसी के दौरान मैंने ट्रैवल किया इसलिए मेरा बच्चा प्रीमेच्योर पैदा हुआ। तो क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल मिथ है। हर प्रेगनेंसी हाई रिस्क नहीं होती और प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है और प्रेगनेंसी के दौरान यात्रा सेफ होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें बस एहतियात बरतनी चाहिए, अदरवाइज प्रेगनेंसी के दौरान ट्रैवल इज सेफ। अब प्रेगनेंसी का कौन सा ऐसा पार्ट होता है जिसमें हमें ट्रैवल करना सेफ है, किस मोड से ट्रैवल करना सेफ है, बाय एयर, बाय रोड या बाय ट्रेन, और हमें कौन सी एहतियात बरतनी है ट्रैवल करते हुए, आइए आज इसके बारे में बात करते हैं। प्रेगनेंसी के शुरू के जो 3 महीने होते हैं उसमें नॉर्मली भी अगर हम 100 प्रेगनेंसी देखें तो 10% केसेस में अबॉर्शन होने के चांसेस होते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि फर्स्ट 3 ट्राइमेस्टर में आपका डॉक्टर आपको ट्रैवल अवॉइड करने की सलाह देता है। रीज़न बीइंग क्योंकि फर्स्ट 3 मंथ्स जो होते हैं उसमें कई बार कंफर्मेशन नहीं होती कि प्रेगनेंसी हेल्दी है या नहीं है, कोई हाई रिस्क है या नहीं है, हमने अल्ट्रासाउंड नहीं कराया होता। उस दौरान लॉन्ग जर्नी लेना, बम्पी राइड्स लेना, नेगेटिव प्रेशर में ट्रैवल करना रिस्की हो सकता है। इसलिए हम डॉक्टर्स आपको सलाह देते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर, पहली तिमाही में ट्रैवल को अवॉइड करना चाहिए, बट इफ़ इट इज़ नेसेसरी विथ प्रिकॉशंस हम ट्रैवल कर सकते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर जो हमारे तीसरे महीने के बाद में होते हैं, जब हमारे डॉक्टर हमें बोल देते हैं कि यस आपके प्लेसेंटा जो अवल नाल है वो आपकी लो लाइन नहीं है, नीचे नहीं है, या आपको कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी नहीं है, उस दौरान में सेकेंड ट्राइमेस्टर में ट्रैवल करना बिल्कुल सेफ होता है। थर्ड ट्राइमेस्टर में ट्रैवल करने में मुश्किलें आ सकती हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर मतलब आखिरी के 3 महीने में, उस दौरान स्पेशली 37-36 वीक्स के बाद में जब बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बैलेंस चेंज हो जाता है तो उसमें वैसे भी हमें चलने फिरने में, उठने बैठने में तकलीफ़ होती है। और उस दौरान अगर हम लॉन्ग जर्नी लें, लॉन्ग टाइम तक बैठे रहें या बम्पी राइड्स लें तो प्रेग्नेंट विमेन के लिए अनकम्फर्टेबल हो सकता है। उससे प्री मैच्योर लेबर जैसे सिग्नल्स लेट ट्राइमेस्टर में मतलब कोई प्रिकॉशन लिए बगैर अगर वो ट्रेवल करते हैं तो अर्ली लेबर के चांसेस, लेबर पेन्स शुरू होने के चांसेस हो सकते हैं। दिस इज़ द रीज़न कि कई एयरलाइंस, ज़्यादातर नहीं सभी एयरलाइंस, आपको फिट टू फ्लाई सर्टिफिकेट अपने डॉक्टर से लेने की मांग करते हैं। आइए बात करते हैं मोड ऑफ ट्रेवल की। अब हम किस किस मोड से ट्रैवल कर सकते हैं? हम बाय रोड ट्रैवल कर सकते हैं, बाय ट्रेन ट्रैवल कर सकते हैं, बाय एयर यानी कि बाय प्लेन ट्रैवल कर सकते हैं। बाय रोड ट्रैवल करना, अगर हमारी राइड्स सेफ हैं, बम्पी राइड्स नहीं हैं, रोड्स ठीक हैं, स्मूथ राइड्स हैं, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अवॉइडेंस के अलावा सेकेंड ट्राइमेस्टर में हम लॉन्ग ट्रेवल्स को अवॉइड करते हैं, बट 4 आवर्स तक की विद हॉल्ट जर्नी। विद हॉल्ट जर्नी का मतलब एवरी 45 मिनट्स या 1 आवर के बाद में थोड़ा रुक कर, थोड़ा टहल कर हम जर्नी कर सकते हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर में इसी तरीके की प्रिकॉशंस के साथ में हम ट्रैवल कर सकते हैं। बाय रोड ट्रैवल तभी हानिकारक होता है जब हमारी प्रेगनेंसी हाई रिस्क होती है। हाई रिस्क मतलब हमें कोई बीपी का प्रॉब्लम है, शुगर का प्रॉब्लम है, या फिर हमारे बेबी के अराउंड वाटर लेवल ज़्यादा है। इन केसेस में हमें अवॉइड करना चाहिए थर्ड ट्राइमेस्टर में ट्रैवल बाय रोड। बाय ट्रेन ट्रैवल करना सेफ रहता है इन एवरी ट्राइमेस्टर, क्योंकि उसमें प्रेग्नेंट वीमेन के पास में स्पेस होता है, वो चल फिर सकती हैं, उठ बैठ सकती हैं, और उस दौरान हाई रिस्क प्रेगनेंसी को छोड़कर नॉर्मल प्रेगनेंसी को किसी भी ट्राइमेस्टर में बाय रोड ट्रैवल सेफ होता है। बट लेटर ट्राइमेस्टर में, जैसे कि 37 वीक्स के बाद में, जब भी लेबर पेन्स होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो हमें लेटर ऑन आवर हमारी प्रेगनेंसी में ट्रेन ट्रैवल भी अवॉइड करना चाहिए।
रही बात एयर ट्रैवल की, एयर ट्रैवल में एयरक्राफ्ट के अंदर नेगेटिव प्रेशर का इम्पैक्ट होता है। अगर हम हाई ऑल्टीट्यूड मोर देन 50,000 की हाइट पे लॉन्ग रन की जर्नी बाय एयर करते हैं तो हमें, या इंटरकॉन्टिनेंटल हम लॉन्ग जर्नीज बाय एयर करते हैं तो हमें सोलर रेडिएशन का डैमेज हमें भी और बच्चे को भी हो सकता है। दो इसका इंसिडेंस बहुत ही कम है, बट फिर भी हमें लॉन्ग रन जर्नीज अनटिल और अनलेस वेरी नेसेसरी बाय एयर भी अवॉइड करनी चाहिए, स्पेशली इन लेटर पार्ट ऑफ आवर जर्नी, लेटर पार्ट ऑफ आवर प्रेगनेंसी जर्नी, जैसे कि 34 वीक्स 32 वीक्स के बाद में। दिस इज़ द रीज़न कि एयरलाइंस हमसे 32-34 वीक्स के बाद में फ़िट टू फ्लाई सर्टिफिकेट अपने डॉक्टर से लाने को कहते हैं। एंड इवन विद दैट फ़िट टू फ्लाई सर्टिफिकेट एयरलाइंस को पूरा राइट रहता है कि वो आपको ट्रैवल करने से मना कर दें। ये रही बात मोड ऑफ ट्रैवल की। अब आइए बात करते हैं कि हमें क्या ऐसी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए ड्यूरिंग द ट्रैवल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर हमें ट्रैवल करना है तो हमें अपनी हाइड्रेशन इन एनी ट्राइमेस्टर, फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर, तीनों ट्राइमेस्टर में अपनी हाइड्रेशन मतलब हमारे शरीर के अंदर पानी की मात्रा को बरकरार रखना चाहिए। कई बार ऐसे देखा गया है कि हम कि वॉशरूम ना जाना पड़े, जर्नी में रुकना ना पड़े, बाहर के पब्लिक टॉयलेट्स ना यूज़ करने पड़े, हम पानी ही कम पीते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। हमें अपनी हाइड्रेशन को बहुत अच्छे से मेंटेन करना चाहिए वाइल ट्रैवलिंग, और टू अवॉइड गेटिंग इन्फेक्शन फ्रॉम पब्लिक टॉयलेट्स एंड ऑल, आजकल सीट सैनिटाइजर्स अवेलेबल हैं, हम उनका यूज़ कर सकते हैं। डिस्पोजेबल सीट कवर्स अवेलेबल हैं जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। बट इन एनी केस हमें उन पब्लिक टॉयलेट्स को सिर्फ अवॉइड करने के लिए अपनी हाइड्रेशन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। हमें पानी की मात्रा अपने शरीर में भरपूर रखनी चाहिए। दूसरी बात कि हमें हर जर्नी, जैसे अगर हम रोड ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें हर 45 मिनट्स के बाद में या 1 आवर के बाद में थोड़ा टहलना चाहिए। अगर आप बाय ट्रेन ट्रैवल कर रहे हैं तो उसके पैसेज में थोड़ा टहलिए। अगर आप बाय रोड ट्रैवल कर रहे हैं तो थोड़ा हॉल्ट ले लीजिए, कहीं रुक जाइए, 10-15 मिनट ट्रैवल कर लीजिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में वैसे भी हमारे खून में थक्के बनने की प्रॉब्लम आ सकती है। और अगर हम लॉन्ग रन बैठे रहेंगे, मूव नहीं करेंगे, तो हमारे पैरों की जो नसें होती हैं उसमें खून के थक्के जमने का खतरा रहता है। इसके अलावा हमें बेबी मूवमेंट्स काउंट लेटर प्रेगनेंसी में देखना चाहिए। हमें अपने वार्निंग साइंस जो हमारे डॉक्टर हमें बताते हैं कि लेबर पेन्स ऐसे शुरू हो सकती हैं, उनको समझना चाहिए, और कभी भी ज़रूरत लगने पर वी शुड रीच फॉर हेल्प। वी शुड नॉट इग्नोर दोज वार्निंग साइंस। वार्निंग साइंस मतलब अगर हमें लेबर पेन्स के सिम्टम्स शुरू हो गए हैं, जैसे कि कमर में दर्द जो आगे की तरफ आ रहा है, पेट अकड़ रहा है, जांघों में दर्द हो रहा है, या कोई वाटरी डिस्चार्ज हमारे वजाइना से हो रहा है, या बेबी मूवमेंट्स कम हो रही हैं, इन चीज़ों को हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए, इन चीज़ों को हमें मिस नहीं करना चाहिए, इन वार्निंग साइंस को। आगे कई पेशेंट्स हमसे पूछते हैं, क्या हम प्रेगनेंसी के दौरान ड्राइव कर सकते हैं, राइड कर सकते हैं? तो हाँ, राइडिंग इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर थोड़ा सा, जब हमें गिडीनेस रहता है, जब हमारे को चक्कर आते हैं, कभी भी उठने बैठने में दिक्कत हो रही होती है, स्पेशली इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर जब हमारा जी मचलाता रहता है, उस टाइम पे हमें 2 व्हीलर्स राइड करने के लिए थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। अदरवाइज हाँ जी, आप राइड कर सकते हैं, सेफ है, बट द सेफ्टी डिपेंड्स ऑन यू एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ फॉर योर सेल्फ एंड फॉर द बेबी। रही बात 4 व्हीलर्स ड्राइव करने की, तो 4 व्हीलर्स ड्राइव भी आप कर सकते हैं विद एवरी सेफ्टी प्रिकॉशंस। तो जब हम ड्राइव कर रहे हैं तो हमें सीट बेल्ट का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, और उस सीट बेल्ट को पहनने के लिए सीट बेल्ट का जो हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है वो हमारे पेट के ऊपर ना रखकर पेट के नीचे, हमारे जो बेबी बम्प है उसके नीचे रखना चाहिए। हमें सारे रोड ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए, कंजेस्टेड एरियाज़ को अवॉइड करना चाहिए। तो हम राइड भी कर सकते हैं, हम ड्राइव भी कर सकते हैं, हम ट्रैवल भी कर सकते हैं। इट्स जस्ट अबाउट अ लिटिल प्रिकॉशंस, दैट्स इट। आई होप ये आपको चीज़ जानकारी पसंद आई होगी, और ऐसी ही कुछ छोटी मोटी बातों के साथ मैं आपके साथ फिर आती रहूँगी। थैंक यू सो मच।